सो गाइज़ अभी अपने शदीद ख़राब गले वाली आवाज़ के साथ में ब्लॉग करने लगी हूँ और अब हम जा रहे हैं आइकिया। तो आइकिया जाने में अभी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस अभी हम निकल रहे हैं गाड़ी में। रास्ते में आइकिया जो है वो देर तक रहता है, रात को 10 बजे तक, तो इसलिए आज जो है वो हम मामा को आइकिया लेके जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ साथ चले, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। लेकिन बीच बीच में आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल गायब हो जाती है, सो सुनने की कोशिश करें। आज हमारा भी पहला आइकिया का ट्रिप है और फाइनली हम बर्मिंघम आइकिया पहुंच गए हैं। तो गाइस हम आइकिया पहुंच गए और मौसम जो है ना वो इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। यहाँ पे ज़बरदस्त हवाएं चल रही हैं, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। और अब बस हम आइकिया के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो इसलिए लाइट थोड़ी सी चेंज हो रही है। ज़ियाद जो है वो वहाँ से ट्रॉली लेने के लिए जा रहा है, वो ट्रॉली लेके आएगा और हम यहाँ से एंटर होएंगे। आप भी मेरे साथ साथ चलें। Let's get into this। और आइकिया में एंटर होते ही पहले आते हैं रेस्टोरेंट। यहाँ पे भी वही सीन है गाइस। हम एंटर होते ही आ गए थे फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे उनका सारा शोरूम्स था, जहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने शो की हुई थी। तो हमने कहा भाई हम तो वहीं चलेंगे जहाँ पे सब कुछ शोकेस हुआ हुआ है, बिकॉज अदरवाइज खाली नीचे जाके कलेक्शन करना फ़ौरन समझ नहीं आता। ऑल्दो अगर आपने कोई चीज़ ऑनलाइन चूज़ भी की हुई है तो भी उसको इस तरह से डायरेक्टली कलेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर चीज़ें देख लें तो वो ज़्यादा बेहतर लगती हैं। तो पहले हम ऊपर के सेक्शन में आए, यहाँ पे हम देख रहे थे, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे। आइकिया को बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी लग रही थी, कुछ चीज़ें जो है वो बस मुनासिब भी लग रही थी। खैर बास्केट इनफैक्ट ट्रॉली हम साथ ही ले आए थे कि अगर हमें कोई छोटी चीज़ें पसंद आ गई, जैसे हमारा बेसिक जो आज मूड था वो क्रॉकरी लेने का था, मैंने कुछ कुकिंग पॉट्स वगैरह लेने थे, तो आए तो हम इसी पर्पज़ से थे। यहाँ पे जो है वो मामा भी आइकिया को एक्सप्लोर कर रही थी और मामा का तो खैर ये फर्स्ट विजिट है आइकिया पे, लेकिन मैं जो है वो इससे पहले पुर्तगाल में एक दफ़ा आइकिया जा चुकी हूँ, लेकिन ज़ियाद और मामा पहली बार आइकिया आए थे। तो वो लोग दोनों बड़ा एंजॉय कर रहे थे ये पूरा जो सेटअप लगा होता है किचन का एंड बेडरूम्स का एंड एवरीथिंग, सो दे वर रियली एंजॉयिंग द सेटअप। और ये फ्रिज देखेंगे इतना इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है इन्होंने, और एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल, मतलब इसमें और सब कुछ उन्होंने बाहर वैसे सेटअप वाली चीज़ें भी दी हुई थी कि यार आप भी इस तरह से अपने फ्रिजेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते गए और ये यहाँ पे स्टफ टॉयज का एक सेक्शन था। हमने बहुत कोशिश की कि हमें इसमें से कोई अच्छा सा स्टफ टॉय मिल जाए फॉर लेनू, लेकिन इसमें कोई भी स्टफ टॉय जो था ना वो ऐसा नहीं था कि जिसको पसंद किया जा सके। मतलब बड़े ही वियर्ड किस्म के स्टफ टॉयज थे और थोड़े अगली भी थे। खैर यहाँ पे हम जब बर्तनों के सेक्शन में पहुंचे तो फिर हम रिकॉर्ड करना बिल्कुल ही भूल गए और हमने भर ली अपनी ट्रॉली। मैंने कुछ प्लेट्स ली, एक वोक ली, कुछ हमने जो है वो बारबेक्यू वाली स्टिक्स ली, बहुत सारी चीज़ें ली, एक कुकिंग पॉट लिया और ऐसी और भी छोटी छोटी चीज़ें हमने काफ़ी सारी कलेक्ट कर ली। फिर हम निकले आगे के सेक्शंस में आइकिया को एक्सप्लोर करते करते। कुछ पिलर्स लेने का हमारा प्लान था, लेकिन वो हमें कुछ खास पसंद नहीं आए, तो फिर हम आ गए फाइनली नीचे, जहाँ से हमने करनी थी टेबल की कलेक्शन, क्योंकि हमने ऊपर शोकेसिंग में एक टेबल भी पसंद कर लिया था, जो कि जब घर चल के असेंबल करेंगे तो आपको दिखाएंगे, क्योंकि आइकिया पे यहाँ ऐसे ही होता है कि आप ऊपर के सेक्शन में शोकेसिंग के दौरान अपनी चीज़ें पसंद कर लेते हैं, उनके नंबर नोट कर लेते हैं और फिर आप नीचे वाले सेक्शन में जाके उनके आइल्स में से अपनी मर्जी की चीज़ जो है वो पिकअप करते हैं, अपनी ट्रॉली में रखते हैं और उसको घर ले जाते हैं। तो जी ये रहा हमारा टेबल, हमने इसको पिकअप कर लिया है, अपनी ट्रॉली के अंदर फिट इन कर लिया है। तो गाइस वी आर डन विद द शॉपिंग और अब हम वापस गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। ये है हमारी ट्रॉली और अब जो है ना वो बर्मिंघम में बारिश होना शुरू होगी और हवा भी चलना शुरू हो गई है तेज़। तो अब बस जल्दी जल्दी यहाँ से भागने का टाइम है, क्योंकि बारिश जो है वो साथ साथ हो रही है और हवा भी चल रही है। तो लेट्स रन। गए हैं हम नांडूज पे डिनर के लिए, क्योंकि ये तो है ज़रूरी। और घर आके ज़्यादा नहीं सोचा कि वो टेबल को असेंबल कर लेता है, तो वो सारे टूल्स वगैरह लेके इस वक्त बैठ गया था और टेबल को असेंबल करने स्टार्ट हो गया था, ताकि उसको प्रॉपरली शेप दी जा सके और उसको हम यहाँ पे सेटअप कर लें, क्योंकि हम उसको यहीं सेंटर में रखने के लिए लेकर आए थे। सोफास के दरमियान था भी थोड़ा सा वाइट, ऑफ वाइट से कलर का, तो हमने कहा चलो यहाँ पे सही लगेगा। वैसे भी सेंटर में कोई टेबल नहीं है, तो कभी चाय के कप्स वगैरह रखने होते हैं तो उसके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो अभी जो है वो ज़्यादा बैठ के उसको सेटअप कर रहा था और मैं उसको तंग करी थी कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, और हमेशा की तरह वो कैमरा देख के कुछ नहीं बोलता। और वहाँ पे मामा हमारे ख़राब गलों के लिए कावा बना रही थी, क्योंकि इस टाइम जब हम आइकिया गए थे तो तब हम बहुत ज़्यादा बीमार थे, ऑल्दो अब हम काफ़ी बेहतर इनफैक्ट ठीक हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये था हमारा व्लॉग और अभी टेबल की फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। इस तरह से ये टेबल जो है वो सेट हो चुका है। अगर आपको हमारा व्लॉग और आइकिया का ट्रिप अच्छा लगा तो कॉमेंट करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।